की एक्सरसाइज एकेडमी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज छोटी छोटी एक्सरसाइज जो कि दिखने में बड़ा ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, तो आज हम आपके सामने लाए हैं। आप हमारे साथ ही कीजिए। स्क्वाट की एक सिंपल सी वेरिएंट जिसमें हम वन आर्म को ऊपर करेंगे अपने ओवरहेड में, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है वन आर्म ओवरहेड स्क्वाट। तो हम अपने वन आर्म को उठाते हैं। इससे पहले आप स्टार्टिंग को शोल्डर विड्थ से पार्ट अपने दोनों पैर को खड़ा करके नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करके खड़े हो जाइए और लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे। मित्रों, लेफ्ट हैंड से यहाँ ऊपर कर लिए। इसमें आप डम्बेल ले सकते हैं, बारबेल ले सकते हैं, केटल बेल ले सकते हैं, या कोई भी वजन लेके भी आप उठा सकते हैं। मैं इमिटेट कर रहा हूँ यहाँ, और ये हम वन आर्म ओवरहेड हो गया। अब हम स्क्वाट में, स्क्वाट जैसा कि आपको मालूम है, ये नी हमारे टो के अंदर रहेंगे। यहाँ हम कुछ देर तक बने रहेंगे और फिर उठेंगे। इसी तरह से स्विच करेंगे। जब हम नीचे जाते होंगे तो अपने हाथ को ऊपर करेंगे। तो आइए इस बार पूरा करते हैं। हम नीचे जा रहे हैं, एक्सहेल करता हुआ, एक्सहेल करके नीचे बैठेंगे और हाथ को ऊपर करेंगे। यहाँ कुछ देर तक यहाँ बने रहेंगे और एक्सहेल, वापस एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। इस तरह से फाइनल पोज में आप कितना देर तक आप बने रहते हैं, यही आपको स्टेमिना डेवलप कराएगा और हमारे थाई मसल में स्ट्रेचिंग आएगा। स्क्वाट एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि लोअर बॉडी पर तो काम कर ही रहा, आपकी कोर पर भी काम कर रहा, प्रोवाइडेड आप कोर इंगेज करके खड़े होते हैं। तो आइए आप हमारे साथ कोर इंगेज करके ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करके वन आर्म को ओवरहेड भेज के सेल, इसे आप और डायनामिक बना सकते हैं। चलिए डायनामिक बनाइए। 8 टाइम्स कीजिए। इस तरह से आप 8 रेप्स कीजिए एक सेट में, और टोटल 3 सेट कीजिए प्रति दिन। 1 2 3। यहाँ दोनों हाथ के साथ भी कर सकते हैं। डबल आर्म, यहाँ दोनों में आप केटल बेल ले लीजिए, दोनों को आप ऊपर ही रखिए या अपने मूवमेंट लोअर बॉडी पार्ट में सिंक्रोनाइज भी कीजिए। यहाँ देखिए नीचे गए और जब ऊपर आ रहे हैं ऊपर, इसके उलट भी आप कर सकते हैं। जब आप नीचे जा रहे हैं तो हाथ ऊपर कीजिए यहाँ, जो कि सही तरीका है। आपका फुल बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। जब लोअर पार्ट नीचे तो अपर पार्ट ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह था हमारा 2 आर्म ओवरहेड स्क्वाट, और इससे पहले आपने देखा सिंगल आर्म। आज आप हमारे साथ एक्सरसाइज एकेडमी में लिविंग हैप्पीली में नरेंद्र कुमार के साथ कोर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस कोर एक्सरसाइज में आपको मालूम होगा पुशअप, प्लैंक, कुछ इस तरह की एक्सरसाइज है जो आपके पूरे कोर को स्ट्रेंथन कर देते हैं। किसी भी काम करने के लिए आपको कोर की स्ट्रॉन्गर होना जरूरी है। तो आइए इसी के लिए हम पुशअप करते हैं, और पुशअप की ही एक एडवांस वेरिएंट हम आपके लाए हैं जिसका नाम है वन लेग पुशअप। जैसा कि नाम से ही पता लगा पुशअप हमें करना, तो हम पुशअप पोज में आ जाते हैं। उससे पहले, पुशअप से पहले हम प्लैंक में आ गए, और यहाँ अपने दोनों हाथों को शोल्डर विड्थ से पार्ट, शोल्डर के नीचे, और पैर को हिप विड्थ से पार्ट
यहाँ करेंगे। यह हमारा नॉर्मल पुशअप होता है मित्रों, और इसी में हम सिंगल लेग, तो हम अपने एक लेग को पैरेलल टू आवर बॉडी करेंगे। और यहाँ 1 2 3 4। इसी तरह से हम लेग को स्विच करेंगे मित्रों। इसे ज्यादा उठाना नहीं है, यहीं तक रखिए। 1 2 3 4। इस तरह से जब हम नीचे जाएंगे तो हमें एक्सहेल करना है। जब ऊपर आ रहे हैं तो इनहेल करना है। पुशअप तो अपने आप में बड़ा ही डिमांडिंग है, हार्ड है। और जब हम सिंगल लेग कर देते हैं तो अपने थाई मसल को ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, और तभी इसमें स्ट्रेचिंग आता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे मसल को एक्टिवेट करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप प्रतिदिन जब भी पुशअप करते हैं, स्टैंडर्ड पुशअप में मास्टरी हासिल कर लिए हैं, तो सिंगल लेग के लिए जरूर ट्राई कीजिए। मिनिमम 8 रेप्स के 3 सेट को लीजिए। यहाँ हमने लेफ्ट लेग को 1 2 3 4। इसे ब्रीदिंग से कंट्रोल कीजिए मित्रों, सिंक्रोनाइज कीजिए, ताकि बेहतर मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, एंड्योरेंस आपके शरीर को मिल सके। 1 2 3 4। अगर आप हमारे साथ कर रहे होंगे तो थाई मसल में बर्निंग सेंसेशन फील कर रहे होंगे, जो कि हमारे थाई को, हिप एरिया को टोन कर देता है। बहुत तरह का किया होगा, मुझे उम्मीद है आप स्टैंडर्ड पुशअप, जो कि नी पुशअप से शुरू करके आपने मास्टरी हासिल कर लिया होगा। तो इसी की पुशअप की ही एक एडवांस श्रृंखला है पाइक पुशअप, जो कि ट्रायंगल हम शरीर को बनाते हैं। ये भी आपने कर लिया है, मेरी वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन से आप लेके कर लीजिए। अब हम पाइक पुशअप का ही एडवांस वर्जन करने जा रहे हैं, एलिवेटेड पाइक पुशअप, जो बड़ा ही एडवांस है। तो आइए हमारे साथ। इसके लिए कुछ भी एलिवेटेड 1 फुट से लेके आप अपने हाइट तक के भी ऊंचाई, हाइट से थोड़ा सा कम ऊंचाई तक का भी कर सकते हैं। तो आइए, हमने यहाँ करीब 2.5 फीट पर है ये स्लैब पर, हम अपने पैर को रखेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार छोटा सा जगह से ही शुरू कर सकते हैं। ये एलिवेटेड पुशअप हो गया। ये देखिए, जब अपने पैर को हम उठा दिए, ये एलिवेटेड हो गया, और यहाँ से हम पुशअप शुरू। 1 2 3 4। ये हमारा एलिवेटेड है। अब हम पाइक में जाते हैं। पाइक में अपने शरीर को और भी ऊंचा कर लेते हैं। अब यहाँ टो पर आके पैर को थोड़ा फैला के यहाँ पुशअप करेंगे मित्रों, कम से कम जगह ऊंचाई बना के। 1, यहाँ ऊपर जाना है। 2, यहाँ ये स्टार्टिंग। 3 4 5। इस तरह से आप 8 काउंट तक कर सकते हैं, और 8 काउंट का 3 सेट ले लीजिए। बड़ा ही चैलेंजिंग है, और जितना चैलेंजिंग है उतना ही बेनिफिट देता है। ये हमारे कोर को स्ट्रेंथ कर देता है। अगर आप चाहते हैं 6 एब्स बनाना, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए।
हमारे साथ लिविंग हैप्पली के एक्सरसाइज एकेडमी में करने जा रहे हैं एडवांस बोर्ड डॉग। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप बोर्ड डॉग जरूर कर लिए होंगे, जो कि हमारे कोर टारगेट करता है, लोअर बॉडी पार्ट को करता है, शोल्डर को करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं यह फुल बॉडी को कवर करने वाला है, जो कि आपको वेल राउंडेड फिटनेस देगा। तो आइए आप हमारे साथ सबसे पहले शुरू कीजिए बेसिक बोर्ड डॉग पोज से, जहाँ की हम सिंपल ये आ जाते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पोज होता है, जो कि टेबल टॉप पर जाता है, और यहीं से अपने पैर को हम उठाते हैं, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते हैं पूरा, ये है, और राइट हैंड को करते हैं। ये हमारा बोर्ड है, और ये डॉग, ये बोर्ड की तरह हम फ्लाई करते हैं और डॉग की तरह फिर से आ जाते हैं। यह बेसिक सिंपल। अब चलिए हम इसे एडवांस बनाते हैं मित्रों। यहाँ पर हमारे कोर मसल पर थोड़ा सा कम लोड आ रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का बॉडी वेट यही नी को लेगा। अब हम अपने बॉडी वेट को नी पर, अपने टोज पर शिफ्ट कर रहे हैं, नी से, और यहाँ पाम पर रहेगा, जस्ट लाइक प्लैंक की तरह। स्ट्रेट आर्म प्लैंक पोज में आ गए, बिल्कुल शरीर हेड से लेके हिल तक सीधे लकड़ी के फट्टे की तरह रहेगा, ये न तो उठा हुआ न तो झुका हुआ। अब हम यहाँ से वही एक्शन करेंगे और डॉग वाली। हम पहले यहाँ बैलेंस की जरूरत है, यहाँ फिर से लेग को स्विच करके यहाँ इस तरह से आप स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल कीजिए। यहाँ देखिए, यह कितना देर तक बन सकते हैं बनिए। यह एडवांस है, निश्चित है शुरुआती दौर में आपको परेशानी होगा, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, मास्टरी गेन हो जाएगा। ये देखिए पूरे शरीर को चैलेंज कर रहा है। इस तरह से आप बारी बारी से कीजिए, और फिर देखिए कि आपके पूरे शरीर को इसमें प्लैंक के तो फायदा है ही, और इसके साथ साथ अल्टरनेटली हम अपने बाइसेप ट्राइसेप पर भी काम कर रहे हैं, थाई पर भी कर रहे हैं। तो आइए इधर से कोर को इंगेज करते हुए, यानी कि अपने बेली बटन को स्पाइन में सटाते हुए, प्यूबिक बोन को आगे करते हुए, हिप को, ग्लूट मसल को स्क्वीज करते हुए प्लैंक पोज में, प्रॉपर प्लैंक पोज, स्ट्रेट आर्म में आ गए, और यहाँ स्लोली हम उठाएंगे अपने लेफ्ट लेग को, ब्रीथ आउट करते हुए, और फिर स्लोली हाथ को उठाएंगे इस तरह से, ऐसे, फिर डाउन, और फिर एक्सेल करते हुए पैर को यहाँ आप सेट हो जाइए, और फिर यहाँ इस तरह से ऐसे। आपको बात नहीं करना है, मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए असंतुलन भी हो रहे हैं। अब शांत होकर कीजिए, फिर पहले राइट लेग, लेफ्ट लेग। अब धीरे धीरे अभ्यास कीजिए एडवांस बर्ड एंड डॉग। तब आप अपने कोर पर काम करेंगे, तभी आपको वेल राउंडेड फिटनेस अचीव होगा मित्र। कोर एक्सरसाइज के लिए ही आज ये श्रृंखला लाया हूँ। इसकी अगली कड़ी में हम देखने जा रहे हैं जंपिंग लंजेज। मुझे उम्मीद है आप सिंपल लंजेज कर पा रहे होंगे। चलिए आपको लंजेज से इंट्रोड्यूस करा दूँ, जिसमें हम लेफ्ट लेग को आगे करते हैं और यहाँ इसे 90 डिग्री पर रखते हैं, और ये थाई मसल पैरेलल टू द
ग्राउंड हो जाता है, पैरेलल टू द ग्राउंड। और सेम टाइम यह 90 और ये पैरेलल टू द ग्राउंड, यह और नजदीक ये हमारा परफेक्ट, ये हमारे बॉडी के अलाइन रहेंगे राइट लेग, और ये पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाता है। ये हमारा लंजेज, ये स्टैंडर्ड लंजेज। इसी लंजेज पोजीशन को जंप के साथ करना बड़ा ही चैलेंजिंग है। हम अपने लोअर पार्ट को स्ट्रेस दे रहे हैं, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो आइए आज दीजिए। कभी कभी स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं। अपने शरीर को अगर सेहत रखना है, सेहतमंद रखना है, पहले हम शुरुआत स्लोली करेंगे। स्लोली यहाँ आप 2 से 3 फीट के गैप में रख सकते हैं। यहाँ लंजेज आगे लेफ्ट फॉरवर्ड है, अब हम राइट को फॉरवर्ड ले जाएंगे और लेफ्ट को बैक ले जाएंगे। यह एक्शन बड़ा ही फास्ट होना है और जंपिंग मूवमेंट के साथ। ये देखिए, ये आपको फाइनल पोज तक पहुंचना है। ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जब हम जंप कर रहे हैं तो हमारे कोर इंगेज हो रहे हैं, और जब हम लंज में जा रहे हैं तो हमारे थाई मसल। इस प्रकार यह हमारे लोअर पार्ट को भी और अपर पार्ट को भी, स्पेशली हमारे लोअर बैक पर भी यह काम कर रहा है। इस तरह से हम अपने कोर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप 8 रेप्स बनाइए और 3 सेट कीजिए। कम से कम सप्ताह में 2 दिन जंपिंग लंज को जरूर लाइए। बशर्ते आप लंजेज में एक्सपर्टाइज ले लिए। तो आइए आप हमारे साथ जंपिंग लंजेज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मस्ती भरा समय आपको बीतना है। एक्सरसाइज में कोई भी बोरिंग नहीं रहेगा। जब आप वैरायटी लाएंगे, अलग अलग वेरिएंट को अपने एक्सरसाइज में लाएंगे। मुझे उम्मीद है आप हमारे एक्सरसाइज एकेडमी श्रृंखला में भरपूर फायदा लाभ उठा रहे होंगे, नियमित कर रहे होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक सोच में व्यस्त रहिए और उत्पादक कार्यों में मस्त रहिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नरेंद्र कुमार की ओर से अंत तक आप बने रहे सप्रेम। धन्यवाद। एक्सरसाइज एकेडमी में करने जा रहे हैं हमारे साथ एडवांस जैक नाइफ। इससे पहले आप जैक नाइफ जरूर कर चुके होंगे। हमारी कई वीडियो हैं जैक नाइफ में, आप उसको फॉलो कीजिए। तो आज हम जैक नाइफ में अपने कोर को मोबिलाइज करेंगे, अपने बॉडी को स्टेबलाइज करेंगे, और यह सारा हम कर रहे हैं वेल राउंडेड फिटनेस के लिए, जिसमें कि कंप्लीट बॉडी के एक एक अंग प्रत्यंग, ऑर्गन्स, ग्लैंड सब कुछ शामिल हो रहे हैं। तो आइए आप हमारे साथ जैक नाइफ डांस के लिए तैयार हो जाइए। पीठ के बल लेट जाइए। यहाँ इनहेल एक्सहेल, अपने माइंड को एक सिग्नल दीजिए कि आप जैक नाइफ एडवांस करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही चैलेंजिंग है। यह आप अपने माइंड को सिग्नल दीजिए, तो एक्सेप्ट करेगा। फिर अब स्टार्ट हो जाइए मूवमेंट के लिए। स्ट्रेच करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ अपने आर्म्स को ओवरहेड लाइए। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। स्पाइन में भी एक खिंचाव महसूस होना चाहिए, और यह तभी संभव है जब एक्सहेल आप करते रहेंगे। अब हम अपने दोनों पैर को भी उठाने जा रहे हैं। एक्सहेल करके स्लोली स्लोली 90 डिग्री पर लाइए। अब हमारा यह स्टार्टिंग पोज है मित्रों। अब हम मूवमेंट करने जा रहे हैं जैक नाइफ का। अपने अपर पार्ट को उठाएंगे और जितना बेंड कर सकते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से थोड़ा सा एडवांस है, इसके लिए आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर दोनों पैर नहीं उठ रहे, एक एक पैर उठाइए। यहाँ यह ध्यान देना आपके नी लॉक, एल्बो लॉक हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक एक पैर करके भी कीजिए, लेग को स्विच कीजिए। अब मैं राइट को कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे, एक एक करके कीजिए। जब एक एक करके मास्टरी हासिल हो गया तो हमारे साथ दोनों कर लीजिए। जब दोनों करेंगे, क्विक इम्पैक्ट आएगा, फास्ट इम्पैक्ट आएगा, डीप इम्पैक्ट आएगा। एक्सेल करते हुए और दोनों पैर आए। 1 2 3 4। इस तरह से आप जैकनाइफ का एडवांस वर्जन कीजिए और अपने एप्स मसल को एक्टिवेट कीजिए और एप्स कार्विंग की यात्रा, यानी कि 6 एप्स की यात्रा आप प्रारंभ कीजिए मेरे साथ। हमारे साथ कोर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आप 30 मिनट्स रखते हैं और कोर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारा कोर स्ट्रॉन्ग होगा तभी दूसरे एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, तो हमारा सलाह यही होता है कि 10 मिनट्स वार्म अप, 10 मिनट्स कोर एक्सरसाइज और 10 में कूलिंग डाउन और सिंपल वाली कर लीजिए। तो आइए, इसी के लिए हम कर रहे हैं रोलिंग बर्ड एंड डॉग। बड़ा ही एडवांस है मित्रों। आइए आप हमारे साथ शुरू कीजिए। इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे अपने मैट पर। इनहेल एक्सेल करके अपने माइंड को बताएंगे कि हम रोलिंग एडवांस बर्ड एंड डॉग करने जा रहे हैं। इसके लिए हम बर्ड एंड डॉग में हम एक हैंड को साइलेंट कर देंगे और एक पैर को भी साइलेंट कर देंगे। यह साइलेंट कैसे होगा? यहाँ से हम उठा लेंगे, यानी कि इसे जमीन में टच नहीं होना है मित्रों। ये हमारा स्टार्टिंग है। यहाँ आ गए, यहाँ अब हमें रोलिंग शुरू करना है। ये देखिए, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, ठीक है। इस तरह से सिंगल पैर, हाथ और ये पैर का इस्तेमाल नहीं करना है और खुद उठ जाना है। तो आइए आप स्ट्रेच कर लीजिए फुल बॉडी को और डायगोनल रखिए मित्रों। अगर आप लेफ्ट हैंड को एक्टिव कर रहे हैं तो राइट लेग भी आपके एक्टिव होने चाहिए, और लेफ्ट हैंड को हम एक्टिव कर रहे हैं तो राइट साइलेंट हो गया, और राइट पैर एक्टिव होगा तो लेफ्ट लेग साइलेंट हो गया। ये हमारा डायगोनल स्टार्टिंग है मित्रों। और यहाँ से हम अब रोलिंग शुरू करेंगे। स्लोली 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 होइए। यहाँ 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 और ये बगैर उस पैर को सटाए हुए, और ये फिर ऊपर ऊपर ही यहाँ ये देखिए, ये पैर सटना नहीं चाहिए। ये इसे ही आप स्विच कीजिए। अब हम राइट को एक्टिव करने जा रहे हैं। राइट हैंड हमारा एक्टिव होगा तो लेफ्ट लेग भी होगा और राइट उठ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट लेग इनएक्टिव और राइट। इस तरह से हम डायगोनल कर पा रहे हैं। और यहाँ इस तरह से रोलिंग
रोलिंग करेंगे ये इस तरह से। ये बड़ा ही एडवांस है, आप धीरे धीरे कीजिए, कोऑर्डिनेशन लाइए। हम अपने अगले वीडियो में इसे और डीप डिटेलिंग के साथ आपके साथ ला रहे हैं। तब तक आप इसे प्रयास कीजिए रोलिंग बर्ड डॉग पर। आपके लिए लाए हैं कोर के लिए और हिप के लिए, जो कि हमारे कोर को स्ट्रेंथन करेगा और हिप को टोनिंग करेगा। तो यह है साइड प्लैंक है और इसमें हम हिप एबडक्शन कर रहे हैं। तो आइए हम करते हैं। इससे पहले हम बेसिक बनाते हैं। साइड प्लैंक आपको मालूम ही है, साइड प्लैंक में हम 4 आर्म प्लैंक आ गए, ये हमारा बेसिक होगा। और यहीं से हम नी पर आ जाते हैं मित्रों। 4 आर्म में ही एक हाथ को उठा लेते हैं और ये नी को इस तरह से होल्ड कर लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पोज है प्लैंक का, साइड प्लैंक का। अब हमें यह ध्यान देना है, इस कमर पार्ट को झुकाना नहीं है, उठाना नहीं है, बिल्कुल इसे स्ट्रेट रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। अपना पूरा वजन इस एल्बो पर देना है, नी पर देना है और टो पर देना है। और चूंकि अबडक्टर मसल के लिए है, अबडक्शन है, तो इसे हम उठाएंगे। ये देखिए, इसे ज्यादा नहीं उठाना है, अपने हेड लेवल से ऊपर यहां तक ले जाने की जरूरत नहीं है मित्रों। ये देखिए अबडक्शन, हम इस पर काम कर रहे हैं। 8 टाइम्स 4 5 6 7 8। आपको यह ध्यान देना है, ये नी बिल्कुल स्ट्रेट लॉक्ड हो। अब हम स्विच करते हैं। अब अपने हम राइट हैंड पर बॉडी वेट डालेंगे। ये हम साइड प्लैंक के लिए स्टार्टिंग में, और यहाँ नी को फोल्ड और यहाँ बॉडी लिफ्ट करेंगे यहाँ, और इसे हिप एबडक्शन, इस हाथ को यहाँ रख लीजिए और 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम एबडक्टर मसल पर काम कर रहे हैं मित्रों। आपको मालूम है हमारे थाई मसल सबसे बड़े मसल हैं, जो कि मुख्यतः 3 मसल का ग्रुप है। पहला जो फ्रंट साइड है क्वाड्रिसेप्स है, पीछे वाला हैमस्ट्रिंग है और साइड वाला एबडक्टर। यही हमारे लेग को मोबिलिटी देता है हिंजेज की तरह, जिससे हमारे हिप कंट्रोल होते हैं। आपके हिप से एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाएंगे, बिल्कुल टोन्ड हो जाएंगे। तो आप फिर से आप हमारे साथ कीजिए, आप इसका सेट बनाइए, 8 रेप्स कीजिए और कम से कम 3 जरूर कीजिए। और इतना भी बता दो मित्रों, इस करने से पहले आप साइड प्लैंक में आपको मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है। साइड प्लैंक आपको मालूम होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पोज होता है और यहाँ से हम उठा देते हैं अपने सेंट्रल पार्ट। ये हमारा साइड प्लैंक है और यहीं हम उठाए 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसका यह एडवांस तो साइड प्लैंक विथ हिप एबडक्शन आप कीजिए। अपने कोर को तो मजबूत कर ही रहे हैं और हिप पर और थाई मसल पर भी काम कर रहे हैं। जब हम ग्रुप ऑफ मसल्स पर काम करते होते हैं तो हमारा फास्ट फैट बर्न होता है, हमारे वजन बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं और फुल इफेक्ट आता है और अल्टीमेटली हम वेल राउंडेड फिटनेस को प्राप्त कर लेते हैं। एक्सरसाइज के तहत हम करने जा रहे हैं। आप प्लैंक
कर चुके होंगे, जो हमारा बेसिक 4 आर्म प्लैंक होते हैं और हाई प्लैंक होते हैं जो स्ट्रेट आर्म प्लैंक है मित्रों, ये दोनों आप कर लिए होंगे। और इससे पहले मुझे उम्मीद है कि सिंगल आर्म भी कर चुके होंगे, सिंगल लेग भी कर चुके होंगे। तो आज हम दोनों को क्लब करने जा रहे हैं, यानी कि सिंगल आर्म रहेंगे और सिंगल लेग भी रहेंगे, और इस तरह से हम प्लैंक करने जा रहे हैं। 1 लेग 1 आर्म प्लैंक, इसे हम करने जा रहे हैं 4 आर्म प्लैंक, यानी कि एल्बो प्लैंक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप किताब में भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसे हम पहले एल्बो प्लैंक जो कि बेसिक है यहाँ पर आ गए, और यहाँ से स्लोली अपने राइट लेग को एक्सेल करता हुआ उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को भी उठा देंगे। फिर से स्विच करते हैं। अब हम राइट लेग को उठाएंगे, स्लोली थोड़ा ही उठाना है, और लेफ्ट हैंड को भी उठा देंगे। ये इसी तरह से लेफ्ट लेग को उठा के अपने बॉडी को स्टेबल हो जाने दीजिए, और इसे यहाँ और फिर से राइट को उठाइए और यहाँ स्टेबल, आपके शरीर को बैलेंसिंग देना मित्रों। इसी तरह से पहले लेग को उठा के बैलेंस हो जाने दीजिए, आपको कोर इंगेज रखना है। इस तरह से लेफ्ट लेग उठाइए और राइट हैंड को यहाँ ऐसे, ये सिंगल लेग हो गए, और अब सिंगल आर्म। इस तरह से आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए स्विमिंग, इस तरह से आप कीजिए, सिंगल लेग सिंगल आर्म प्लैंक, और फिर अपने कोर को एक्सप्लोर कीजिए। अपने कोर को एक्टिवेट करना, स्ट्रेंथन करना, थाई मसल को मजबूत करना, तो आप हमारे साथ, हमारा फेवरेट है, बड़ा ही प्यारा फ्रॉग जंप, जो हमारे अपनी पहले की जिंदगी को याद दिलाती है। जब हमारे इंस्ट्रक्टर खुश जब हो जाते थे, बहुत ज़्यादा खुश, तो हमें फ्रॉग जंप से ब्लेस करते थे। तो आइए आज हम उसी को ही पॉजिटिव स्पिरिट से लेते हैं, कैसे प्रॉपर फ्रॉग जंप करना है। इसके लिए हम शोल्डर वेट से पार्ट खड़े हो गए और यहाँ स्क्वाटिंग पोज में आ जाएंगे। स्क्वाटिंग, ये हमारा स्टार्टिंग होगा। अब यहाँ से हम जंप करना शुरू करेंगे। जंप करने में खा होके हम अल्टीमेटली हॉपिंग कर रहे हैं मित्रों। हम सबको मालूम है फ्रॉग वॉक नहीं करता, हॉपिंग करता, यही हम फ्रॉग जंप कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग, ये और इसे ही रिवर्स कर लीजिए। स्क्वाटिंग 1 2, इस तरह से आप देख रहे होंगे आपके पूरा मसल बर्न हो रहा है पूरे सेंसेस में। तो आइए हम सर्कल बनाते हैं फ्रॉग जंप करते हुए। स्क्वाट 1 2 3 4 5। आप नीचे बैठ भी सकते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं जितना ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए स्टार्टिंग 1 2 3 4 5। इस तरह से आपके पूरे लोअर पार्ट में सेंसेशन शुरू होगा, और कोर मसल तो इंगेज है ही, तभी तो आप अपर पार्ट और लोअर को इंगेज कर रहे हैं। तो फ्रॉग जंप कीजिए, अपने आप को इससे पनिश कीजिए, और शरीर आपको तंदुरुस्त हेल्थ देगा। अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी रहें और इसके लिए आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आपके लिए यह है एडवांस कैटेगरी का, जिसमें हम फुल्ली कोर को एक्टिवेट कर रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं क्रैब वॉक रिवर्स, यानी कि हम बैकवर्ड चलेंगे। सबसे पहले क्रैब बन जाते हैं। तो आइए आप हमारे साथ, आप
जानते होंगे हम किस तरह से टेबल टॉप इस तरह से हम करते हैं टेबल टॉप। इसी का रिवर्स हो जाना मित्रों। तो आइए ये यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ अंगुलियों को पैर के साइड और यहाँ हिप को उठा लीजिए, रिवर्स टेबल टॉप। अब इसे हम चलेंगे, ये हिप उठा रहे हैं, ये क्रैब बात, क्रैब हम बन गए और क्रैब की तरह हम बैकवर्ड बैकवर्ड क्रैब बात करेंगे। इसमें हमारे बाइसेप ट्राइसेप पर काम हो रहा है और चूंकि कोर भी एंगेज हो रहा, इसी पर अपर पार्ट लोअर पार्ट हो रहा, एब्डोमिनल मसल पर काम कर रहे हैं और थाई मसल पर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यह क्रैब बात का बैकवर्ड वेरिएंट आपको पूरे शरीर को कवर कर रहा है। मित्रों, आप आज देखने जा रहे हैं अपने कोर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एडवांस सी एक्सरसाइज। इससे पहले मुझे उम्मीद है आप बेसिक और इंटरमीडिएट कर पा रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं फॉरवर्ड क्रैब वॉक। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्रैब की तरह बनना है और उससे पहले जो प्रिपरेटरी पोज है यह आपको मालूम होगा, टेबल टॉप होता है। टेबल टॉप में बच्चे भी आते हैं मित्रों, 6 महीना से शुरू कर देता है। तो ये है हमारा प्रिपरेटरी। अब इसी में हम आ जाते हैं क्रैब वॉक में। यही उल्टा टेबल टॉप का ही उल्टा रहेगा। यहाँ इस तरह से हम बैठ गए और अपने हिप एरिया को स्लोली हिप को ग्राउंड से क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये क्लियर, ये स्टार्टिंग। अब हम क्रैब बन गए हैं और वॉक करेंगे, तभी तो मोबिलिटी आएगा। फॉरवर्ड स्लोली, आपको यह ध्यान देना है हिप आपके उठे रहे, या फॉरवर्ड। और इसी को हम पीछे की ओर अपनी जगह पर जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रैब की तरह चलेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ हो क्या रहा, हमारे थाई मसल पूरे बर्निंग विस्फोट हो रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कोर मसल पर लोअर बॉडी पार्ट का पूरा वजन आ रहा है, चेस्ट ओपन अप हो रहे हैं, शोल्डर ब्लेड वाइडर हो रहे हैं, हमारे लंग्स को और ज्यादा जगह मिल रहा, रिब केज को एक्सपेंशन मिल रहा। इतनी ढेर सारे फायदे हो रहे हैं मित्रों इस क्रैब वॉक से। मुझे उम्मीद है आप इसे अपने रिजाइन में शामिल करेंगे और फायदा उठाएंगे। आप सिर्फ 4 वॉक से शुरू कीजिए। एक सेट में ओनली 4 रेप्स रखिए और धीरे धीरे नंबर ऑफ रेप्स बढ़ाइए और फिर 3 सेट तक आप जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले क्रैब, उंगलियां अंदर की ओर, ये हम आगे, ये क्रैब। अब हम स्लोली लेफ्ट लेग से उठाएंगे, ये या हिप को ऊपर, कोर एंगेज। यहाँ हाथ को दूर कर लीजिए ताकि आपका मोबिलिटी फास्ट हो जाए। तो यह क्रैब वॉक कीजिए और फिर आपकी एक्सरसाइज से बोरिंग तो खत्म होगा ही, संपूर्ण शरीर को आप फिट बना सकते हैं।